हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवगुप्ता बायोलॉजी पर। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा से पूरा सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कंपाउंड एपिथेलियम की तरफ। देखो, जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये टर्म्स लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं इनसे भी नहीं, इनसे ही आते हैं। सेकंड इज ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ओके, नेक्स्ट अपना आता है कंजक्टिव टिश्यू, जो हम सेल वाले चैप्टर में अच्छे से एक बार मैं आपको समझा दूंगा कंजक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट इज स्किन, हेयर एंड नेल्स, these all are under the compound epithelial tissue. लास्ट इज वेजाइना। मैंने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं कहा, मैंने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं कहा। नेक्स्ट इज ओवल कैनाल, ईयर वाली ओवल कैनाल। एंड द लास्ट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनर लाइनिंग्स ऑफ डक्ट ऑफ salivary and pancreatic glands. ओके भैया, तो अपनी नेक्स्ट बात आती है जंक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप जंक्शंस को, ठीक है। अच्छा, तो देखो जो जंक्शंस जो होते हैं, जो बेसिकली मतलब जंक्शंस पाए तो सभी तरह के टिश्यूज़ में जाते हैं, मगर मोस्टली जो जंक्शंस होते हैं, मोस्टली ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में ही होते हैं। मोस्टली किस में होते हैं? मोस्टली ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में ही होते हैं। पाए तो सभी में जाएंगे, लेकिन मोस्टली कोई भी चीज़ कहते हैं ना, मोस्टली एपिथेलियल सेल्स नहीं, एपिथेलियल टिश्यू में ही मोस्टली पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में, स्केलेटल टिश्यू में, बाकी सब टिश्यूज़ में भी ये पाए जाएंगे, लेकिन मोस्टली वो जो शब्द यूज़ करते हैं वो इनमें ही होते हैं। अभी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने टाइट जंक्शन, सेकंड वन इज एडहरेंस जंक्शन एंड द लास्ट वन इज गैप जंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं अपना टाइट जंक्शन, सेकंड इज एडहरेंस जंक्शन एंड द फाइनल इज गैप जंक्शन। ओके भैया, एडहरेंस जंक्शन एंड द गैप जंक्शन। देखो अब इनका मतलब क्या है। देखो, टाइट जंक्शन का मतलब क्या है? जो कि सब्सटेंसेस को लीक होने से बचा ले। मतलब ये जो टाइट जंक्शन जो होगा, जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, वहाँ से सब्सटेंसेस लीक नहीं होंगे। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं क्या? स्टॉप्स लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना, ये वाली बात हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एडहरेंस, नाम से ही एडहरेंस दे रखा है, इसका मतलब कि जोड़ने का काम है, चिपकाने का काम है, या फिर एक साथ ले जाने का काम है। तो परफॉर्मिंग द फंक्शन टू कीप सेल्स टुगेदर, ठीक है भैया। और बचा अपना गैप जंक्शन। ये जो गैप जंक्शन जो होता है वो रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। अब किस किस के लिए रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है? किस किस चीज़ की रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है? तो हम बोल सकते हैं क्या? फॉर द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ, एक आयंस के लिए हो सकता है, दूसरा अपना प्रोटीन्स के लिए हो सकता है, लेकिन ये प्रोटीन्स ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी, स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स, और थोड़ी छोटी मोटी प्रोटीन्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब बताती है टाइट जंक्शन और एडहरेंस जंक्शन के एग्जांपल्स की बात। तो देखो, लीकिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है? हमारे स्टमक में हो सकती है, जहाँ पर हमारे इतने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में हो सकती है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है। तो वहाँ पर हमारी लीकिंग नहीं होती ना। तो आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टोमक हो सकता है, उन्हीं को तो इंटेस्टाइन भी हो सकता है, और उन्हीं को तो अपना यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है, ठीक है ना भैया।
कोई दिक्कत इतनी सी बात में नहीं। अब अपना बचा कौन सा सर, एडहेरेंस जंक्शन। इसका एक एग्जांपल देखिए, देखो एडहेरेंस जंक्शन में हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ चलती हैं, फिर एक दूसरे को साथ लेकर के चलती हैं। अब ये तो ओनली एंड ओनली कार्डियक मसल्स में पॉसिबल है, दिल की धड़कन। तो एग्जांपल लिख देंगे भैया कार्डियक मसल्स, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट नंबर का टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू। विच इज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहली बात आती है, चलो पहले मैं एक बात बता देता हूँ। ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। इट इज द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पाया जाता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, देखो अब बात आती है कि कनेक्टिव टिश्यू को आखिरकार कनेक्टिव ही क्यों कहा जाता है। तो सर कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव, दे आर नेम्ड एज connective because of their special function of linking and supporting other tissues और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है भैया। इतनी बात आ गई समझ में, आ गई इतनी बात। तो अब लेकर के चलते हैं हम इसका क्या क्लासिफिकेशन। भाई कनेक्टिव टिश्यू भी तो आगे हमको पढ़ना है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो होगा बेसिकली हमें 3 तरह का मिलेगा। तो हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो हो जाएगा बेसिकली हमें 3 तरह का मिल जाएगा। कौन से 3 तरह का है वो देख लो आप। सबसे पहले हमें मिलेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है भैया। सेकंड वाला हमें मिल जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और जो लास्ट हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और जो लास्ट हमको मिल जाएगा उसका नाम हो जाएगा अपना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो अब लूज दे रखा है, अगर कोई भी चीज़ एकदम लूज है तो इसका मतलब उसके अंदर का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो सीधी सीधी बात है, तो हम बोल सकते हैं क्या इसके अंदर मैट्रिक्स कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर्स, मोर मैट्रिक्स एंड द लेस फाइबर्स। जबकि जो डेंस वाला जो हो जाएगा इसके अंदर मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स, ठीक है ना भैया। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं क्या इसके क्लासिफिकेशन की। तो ये होता है 2 तरह का, एक होता है एरियोलर और एक होता है अपना सर एडिपोस। एडिपोस इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू। अब ये जो आता है डेंस भी अपना 2 तरह का, एक होता है सर अपना रेगुलर और एक होता है भैया अपना इर्रेगुलर, ठीक है ना। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। देखो ये जो रेगुलर वाला जो होता है इसके अंदर 2 चीज़ें वापस से, एक होते हैं अपने टेंडन, रवीना टेंडन नहीं, और एक होते हैं सर अपने लिगामेंट्स, ठीक है ना भैया। और बचा कौन सा अपना इर्रेगुलर। सिमिलरली अपना कौन सा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो स्पेशलाइज्ड वाला जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। कौन से 2 तरह का होता है, एक तो होता है साहब अपना स्केलेटल, एक तो होता है साहब अपना स्केलेटल टिश्यू, और एक होता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं उसको लिम्फ। तो सबसे पहले अपना शुरू कर देते हैं, अब क्या एरियोलर से शुरुआत कर लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लूज से शुरुआत कर देते हैं। उसमें सबसे पहले एरियोलर में शुरू कर देते हैं। चलो तो आ जाओ, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं किसको, अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है ना। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत इतनी सी बात नहीं है।
चलिए तो शुरू करते हैं। देखो ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है एनसीईआरटी में वो सुन लो आप पहले, उसके बाद में आगे की बात करूँगा। इट सर्व्स एज अ मेन मेन फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। मतलब एपिथेलियम इसके बिना बेकार है, कोई काम के नहीं है एपिथेलियम। अब ये जो एरियोलर टिश्यू होता है, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, बीनीथ मतलब नीचे, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम क्या है, ये स्किन को और मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब कैसे पता लगाएं जोड़ने का काम करता है, तो यार सीधी सीधी सी बात है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या कर रहा है भैया, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये तो कॉमन सेंस हो गया, ठीक है ना। अच्छे, तो इस वाली बात को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक करने के काम आता है, फिर जोड़ने के काम आता है स्किन को और मसल्स को, इसलिए इसको हम पैकेजिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, फिर हम इसको पैकिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इट लिंक्स स्किन with the muscles, that's why also known as पैकेजिंग कनेक्टिव। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज द पैकेजिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना एरियोलर। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं क्या सर, एडिपोज। चलो ठीक है, तो एडिपोज ही देख लेते हैं, ठीक है। चलो भैया एडिपोज को ख़त्म करते हैं। एडिपोज को मैंने आपने पहले बता दिया, फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बर। मतलब जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पर फैट की एक मोटी लेयर पाई जाती है, जिससे कि हमारा एक्सीडेंट हो या फिर हमारे साथ कोई भी हादसा हो, कुछ भी हो, तो कम से कम वो बॉडी के ऑर्गन्स तो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इट मीन्स एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। ये भी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। और जैसे कि मैं बोल रहा था आपसे, हार्ट, चाहे वो हार्ट हो गई, चाहे वो हार्ट हो गया, किडनी, आइज, ईटीसी, जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। हार्ट, किडनीज, आइज के ऑल अराउंड प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम अपना क्या पढ़ते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया था, एक होते हैं रेगुलर, एक होते हैं इर्रेगुलर। तो अब बात करते हैं हम किसकी सर, रेगुलर की। अब रेगुलर में किसकी बात करेंगे भैया, रेगुलर में सबसे पहले बात करेंगे टेंडन की और दूसरे लिगामेंट्स की। भैया टेंडन की और दूसरी किसकी है, लिगामेंट्स की। तो वो सुन लो। सबसे पहले हम देखेंगे किसको सर, टेंडन्स को। काम करते हैं कंपैरिजन ही देख लेते हैं। तो इधर हम बात करेंगे सर किसकी, लिगामेंट्स की, ठीक है ना। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो टेंडन जो होते हैं इनके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है, देखो ऐसे बोल लूँ या फिर आप देखो, ये जो टेंडन्स जो होते हैं इनके अंदर ओनली एंड ओनली कोलाजन फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोलाजन फाइबर्स, एक होते हैं कोलाजन फाइबर्स जो कि वाइट कलर प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जो वाइट कलर के होते हैं, और एक होते हैं अपने सर इलास्टिन फाइबर्स जो कि येलो कलर के होते हैं। क्या मैंने क्या बताया, फाइबर्स जो होते हैं दो तरह के होने को, तो रेटिकुलेट फाइबर्स, बहुत तरह के फाइबर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली दो हैं क्योंकि हमें इस चैप्टर में देखना है ना। मतलब अब नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पता होना चाहिए क्या होता कैसे होता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक होता है कोलाजन और एक होते हैं इलास्टिन। कोलाजन वाले कौन से होते हैं, जो कि वाइट होते हैं, और बच्चे बच्चे कौन से सर, इलास्टिन। इलास्टिन वाले कैसे होते हैं, येलो। तो अभी जो टेंडन्स जो होते हैं इनके अंदर ओनली एंड ओनली क्या होते हैं, कोलाजन होते हैं। और जबकि जो लिगामेंट्स जो होते हैं इनके अंदर कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं, एज वेल एज इनके अंदर इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं। कैसे याद रखें किसके अंदर कौन से होते हैं, तो ये जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट और टेंडन में से बड़ा कौन है, लिगामेंट। जो बड़ा है उसके अंदर ज़्यादा सहनशीलता होगी, वो ज़्यादा लोगों को रख सकता है। इसका मतलब कि इसके अंदर दोनों चीज़ होंगी, कोलाजन भी होगा एज वेल एज इलास्टिन भी होगा। तो हम बोल सकते हैं ओनली कोलाजन फाइबर्स,
लिख लेना भले आप कहीं भी कि जो कोलाजन फाइबर जो होते हैं वाइट होते हैं और जो इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो येलो होते हैं। मैं बोल सकता हूँ ओनली एंड ओनली कोलाजन फाइबर्स, और इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ क्या सर, कोलाजन फाइबर्स एज वेल एज इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है ना सर, इतनी सी बात में तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात में जो दिक्कत आती है वो ये है क्या, ये जो टेंडन्स जो होते हैं दे जॉइंस बोन टू मसल, दे जॉइंस बोन टू मसल, और जो लिगामेंट्स होते हैं दे जॉइंस बोन टू बोन। ये वाली बात है भैया, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन तो दबा के क्या कि हाँ, इस वाली बात से पूछा जाता है क्वेश्चन तो बेसिकली, और इसी में होता है अपने कॉस्टली कंफ्यूजन, तो इसी में होता है कि भैया कौन बोन टू मसल, तो आपको याद रखना है क्या कि जो टेंडन्स जो होते हैं दे जॉइंस बोन टू मसल, और जो लिगामेंट्स होते हैं दे जॉइन बोन टू बोन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है अपने सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, स्पेशलाइज्ड एंड देन कनेक्टिव एंड देन टिश्यू की। तो इसमें मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक तो आपको एक तो स्केलेटल होता है और लिम्फ होता है। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले कार्टिलेज और एक दूसरा नंबर पे हम बोन्स पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेज के बारे में हमें मसल्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो उसमें पूरा टॉपिक आता है कार्टिलेजेस के बारे में। ठीक है ना, अच्छा देखो जो कार्टिलेजेस होते हैं दे आर, ये सॉलिड तो होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बह जाएं या फिर बेकार हों या फिर लूज़ हों, नहीं, ये सॉलिड होते हैं एंड प्लाएबल। प्लाएबल का क्या मतलब होता है, प्लाएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। जैसे कि हमारे ईयर, हम ईयर को अपना थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, जैसे हमारी नोज़ के अंदर हम नोज़ को थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत खींच सकते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि आप हड्डी को मोड़ दो, कि आप हड्डी को तोड़ दो, ख़त्म है फिर तो इंसान, और उसकी हड्डी मुड़ गई, उसकी हड्डी टूट गई, दोबारा जुड़वानी ही पड़ती है। एंड बट दे आर द सॉलिड एंड प्लाएबल, प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनके अंदर जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था जो बड़ा था, जैसे लिगामेंट्स और टेंडन्स में मैंने बताया था जो बड़ा था, जैसे लिगामेंट्स था तो उसके अंदर कोलाजन भी थे और उसके अंदर इलास्टिन भी थे। सिमिलरली बोन और कार्टिलेज में कौन बड़ा है, कार्टिलेज बड़ा, तो उसके अंदर भी क्या होंगे, इलास्टिन होंगे और कोलाजन होंगे। कोई दिक्कत इतनी सी बात नहीं भाई, ईजी बना लो यार चीज़ों। इसका मतलब कि इसके अंदर भी इलास्टिन होंगे एज वेल एज कोलाजन होंगे, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो अब बात मिलनी आती है इनके अंदर सेल्स की, इनके अंदर किस तरह की सेल्स हैं, क्या हमें देखना है वो देख लो एक बार। ठीक है ना भैया, अच्छा देखते हैं आखिर क्या बवाल है। देखो एक होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, एक होती है सर अपनी कॉन्ड्रियोसाइट। बोन्स की देखो कार्टिलेजेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कॉन्ड्रिक, और बोन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ऑस्टिक। ठीक है, अच्छा कॉन्ड्रियोब्लास्ट हो गई, एक हो गई सर अपनी कौन सी कॉन्ड्रियोसाइट, और एक हो गई सर अपनी फाइनली कॉन्ड्रियोप्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट एंड देन फाइनली इज द कॉन्ड्रियोप्लास्ट, CLAST। तो जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट ऑन आउटर पेरिफेरी, दे आर प्रेजेंट ऑन आउटर पेरिफेरी, मतलब बाउंड्रीज पर प्रेजेंट होती हैं चारों तरफ। वही बच्ची कौन सी कॉन्ड्रियोसाइट्स, दे आर प्रेजेंट इन द लैक्यूनाई। क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको, दे आर प्रेजेंट इन द लैक्यूनाई। अब लैक्यूनाई क्या होते हैं, देखो लैक्यूनाई हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कुछ स्पेसेस होते हैं इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ स्पेसेस होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई बड़ा सा स्पेस या फिर कोई छोटा सा स्पेस, उसके अंदर एक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो सिंगल में भी हो सकते हैं लैक्यूनाई, वो ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात आती है क्या कि नहीं जो कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होती है, तो इट इज़ अ फेगोसिटिक, इट इज़ फेगोसिटिक, इट इज़ फेगोसिटिक। अब देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है उसका मतलब है ब्रेक डाउन, लेकिन एनसीईआरटी में टर्म लिखी हुई है अपना रिसॉर्प्शन, तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन का मतलब है सर ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन्स, मतलब ये कार्टिलेज को बोन्स में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन्स। ठीक है भैया, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसॉर्प्शन, टर्म यूज़ की हुई है रिसॉर्प्शन।
ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन्स। देखो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। क्या कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। और बचे कुछ ही कौन से सब, कॉन्ड्रोक्लास्ट, दिस आर द फेगोसिटिक, जो कि कार्टिलेजेस को ही कहाँ पे भेज रही है, मतलब कार्टिलेजेस को बोन में कन्वर्ट करना चाह रही है। तो दे रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, दे रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो तीसरी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आप इसके एग्जांपल्स देखो बहुत सारी मतलब कार्टिलेज काफ़ी जगह पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे नोज़ की सेप्टम्स में, तभी तो हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लैरिंग्स में, अपनी रिप्स में, अपनी नोजेस में, अपनी एपिग्लोटिस में, अपनी ग्लोटिस वाले रीजन में, अपने पिन्ना में, अपनी यूस्टेशियन ट्यूब में, अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस में, अपनी इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स में, इन सब जगहों पर, मतलब काफ़ी जगहों पर आपकी कार्टिलेज आपको मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने सर बोन्स की, और ख़त्म करते हैं अपने सर कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत है क्या इतनी सी बात में? होनी भी नहीं चाहिए। तो अपने बोन्स को ख़त्म कर देते हैं, वो आ जाओ। देखो बोन्स में भी वही बात, जैसे जो हमने कार्टिलेजेस में पढ़ी थी, जैसे कि हमने कार्टिलेज में पढ़ा था, दे आर द सॉलिड एंड प्लाएबल स्ट्रक्चर्स। देखो आप एक बार देख ही लो, हमने जैसे कार्टिलेजेस में पढ़ा था, दे आर द सॉलिड एंड द प्लाएबल स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये जो बोन्स होती हैं, दे आर सॉलिड बट नॉन प्लाएबल स्ट्रक्चर्स, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते ये सारे, बट नॉन प्लाएबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट बात ये आती है सर कि इनके अंदर ओनली एंड ओनली कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं। वहाँ पर आपके इलास्टिन भी थे एज वेल एज कोलाजन भी थे। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है सर अपने वही सेल्स की, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर भी सेल्स का खेल होना है, बस वहाँ पर फ़र्क ये इतना है कि वहाँ पर कॉन्ड्री टर्म थी, यहाँ पर ऑस्टिक टर्म आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं सर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले वही बात, ऑस्टियोब्लास्ट, नेक्स्ट इज ऑस्टियोसाइट, एंड फाइनली द ऑस्टियोप्लास्ट। ओके भैया, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब वही जो शब्द हमने वहाँ पर पढ़े थे, जैसे कि प्रेजेंट ऑन द आउटर पेरिफेरी, प्रेजेंट इन द लैक्यूनाe, और फेगोसिटिक विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसॉर्प्शन ऑफ बोन्स, या फिर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स। ये वाली बात आ गई समझ में। वही जो हमने ऊपर पढ़ा था वही हमें नीचे पढ़ना है। इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बचते हैं बेसिकली हमारे एक तो मस्कुलर टिश्यूज़। देखो इसी के साथ साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म होता है। अब बचता है सर अपना एक तो मस्कुलर टिश्यू, और एक फाइनली सर अपना नर्वस टिश्यू। देखो मस्कुलर टिश्यू हम मसल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जब एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो भाई एक दो पेज के, एक तो जब पूरा चैप्टर ही उस पर है तो एक दो पेज पढ़ करके हम कर क्या लेंगे, सही बात है या नहीं। और सिमिलरली नर्वस टिश्यू हम नर्वस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही उसका है, तो एक डेढ़ पेज पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए आज की इसी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कॉकरोच को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।